ऋषि पंचमी का व्रत सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से रखना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत करने से महिलाओं को संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाओं को व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए भविष्य पुराण में वर्णित ऋषि पंचमी की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। कहते हैं तभी उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेंजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण अपनी पत्नी जयश्री, जो कि अत्यंत पतिव्रता थी, के साथ वहाँ रहता था। एक बार की बात है, जब उस ब्राह्मण की पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी, तभी वह रजस्वला भी हो गई। उसे अपने रजस्वला होने का पता भी हो गया, किंतु फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय के बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। और मृत्यु के बाद ब्राह्मण की पत्नी जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दानों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। एक दिन अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। लेकिन जब उसकी पत्नी किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्मा हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी और उस दिन खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया गया। रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्मा हत्या के भय से मैंने उसे छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वत्मा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए कपड़े पहनकर सप्तऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर बैकुंठ को जाती है। इसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।